नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीएम भजनलाल सुबह 10:30 बजे जयपुर से सिकराय रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब दोपहर 1:30 बजे सिकराय से जमुआ रामगढ़ भी जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहां पर भी जनसभा का कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। जमुआ रामगढ़ से फिर डिडवाना के लिए रवाना होंगे और उसके बाद शाम 4 बजे रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आज आपको ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिखा रहे हैं और जिस तरह चुनाव प्रचार में जुटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है पहले चरण के लिए, जहां पर राजस्थान की 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो उस क्रम में डिडवाना से लेकर दौरे लगातार सुबह से लेकर शाम 4 बजे के प्रस्तावित कार्यक्रम है, जहां पर जयपुर में सिकराय से रवाना होने के बाद जमुआ रामगढ़ के डिडवाना से होंगे और उसके बाद शाम 4 बजे रोड शो भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जीत का मंत्र भी दिया जाएगा, फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर जो चुनाव प्रसार हो रहा है उसमें जनता के बीच में किस तरह का माहौल है बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी मिशन 25 को लेकर अब जुट गई है। तो 10:30 बजे जयपुर से सिकराय रवाना होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम है सीएम भजनलाल के, वो हम आपको बता रहे हैं। 4 बजे रोड शो सीएम भजनलाल करने वाले हैं। तो आज का दिन काफी खास, ताबड़तोड़ दौरे सीएम के देखने को मिलेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जीत का मंत्र सीएम देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी मिशन 25 को लेकर के जुटी हुई है। लगातार सीएम भजनलाल ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कामकाज किए गए हैं उसको भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़े कद्दावर नेता भी राजस्थान की धरती पर दिख रहे हैं, लेकिन सीएम भजनलाल लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित सीएम भजनलाल करेंगे। तो पिछले दिनों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सीएम भजनलाल जा रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं, जो कार्य किए गए हैं उसके लिए भी बता रहे हैं। और आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण। और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर ये है कि आज बीकानेर के दौरे पर आने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी है बीजेपी के, जिनके समर्थन में आज एस जयशंकर विदेश मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे एस जयशंकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। विशेष विमान से नाल एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे विदेश मंत्री और शाम 5 से 6 बजे रिद्धि सिद्धि भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा। तो चुनाव सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी साथ रहेंगे और शाम 7 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष विमान से पहुंचेंगे बीकानेर। अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे, उसको भी संबोधित करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां भी दी जाएंगे और आज ही विशेष विमान से आएंगे। आज ही विशेष विमान से दिल्ली की तरफ रुख भी कर लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो बीकानेर का सियासी रण भी इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री रहे हैं और इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि संगीत में भी उनकी रुचि हमेशा देखने को मिली है, यानी आम जनसभा से भी वो लगातार रूबरू होते रहे हैं। इस खबर पर संवाददाता विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज विदेश मंत्री का बीकानेर दौरा, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, विदेश मंत्री जो है वो आज बीकानेर दौरे पर रहेगी और जो एक विशेष विमान से उनका बीकानेर आने का एक कार्यक्रम है, वहाँ वो जो भाजपा के प्रत्याशी है अर्जुन राम मेघवाल, उनके समर्थन में जो प्रबुद्ध नागरिक है उनके साथ एक सम्मेलन करने वाले हैं और उसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या जो केंद्र सरकार के काम है उनको लेकर संवाद करेंगे और इसके साथ ही जो है वो मीडिया से भी रूबरू होंगे और जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं है और जो केंद्र सरकार ने जो काम यहाँ किया है उसको लेकर पूरा जो है बात रहेगी। और इन दोनों कार्यक्रमों के पश्चात जो है वो करीब 7 बजे के करीब इनका वापस
विशेष विमान से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज बीकानेर के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे और अर्जुन राम मेघवाल जो कि प्रत्याशी हैं बीकानेर के, उनके संबंध में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और आज ही विशेष विमान से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। और अब बात मरुदरा में हो रहे सियासी संग्राम की, जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बड़े ही विश्वास के साथ लगा रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि इस बार राजस्थान के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी ने भी चुनावी माहौल को गरमा दिया है। देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। मरुधरा में सियासी रण की तैयारी जोरदार है। हर तरफ वार और पलटवार है। नेताओं की तीखे बयानों ने चुनावी फिजाओं को गर्म कर दिया। एक तरफ भगवा खेमे ने इस बार 400 पार की बात कही, तो वहीं कांग्रेस को इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद है। दोनों तरफ के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बाड़मेर में बीजेपी की बड़ी जीत होने की बात कही। हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़े तो समाज के लोगों में निश्चित रूप से मतलब खुशी है, प्रसन्नता है और वो हमारी विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। सचिन पायलट ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तीखा तंज कसा। पायलट ने कहा है कि लक्ष्य 400 पार की नहीं, गरीबी हटाने का होना चाहिए था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार भी किया। मदन दिलावर ने कहा है कि बीजेपी जरूर 400 पार करेगी। साथ ही कांग्रेस को अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी बताया। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं है, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्र हित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। वही सियासी बयानों की बहार में वैभव गहलोत भी डुबकी लगा रहे। सिरोही जालौर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे वैभव गहलोत ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पिछली बार जोधपुर से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वैभव गहलोत बदले से नजर आए। बीजेपी पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। जब वैभव गहलोत ने तीखा वार किया तो पलटवार भी तो होना ही था। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने 5 स्टार होटल उन्होंने बनाए। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते कि वो दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। निम्नलिखित कोटी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकसी ने चुनावी माहौल तो गर्म कर दिया, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी आपको और भी ज्यादा सुनने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कांग्रेस में अब तक उसके अपने नेता ही ये बात कहते हुए सुने गए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आला कमान के निर्देश पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब आलम यह है कि गठबंधन प्रत्याशी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नागौर के गौराव गांव में एक जनसभा में बेनीवाल ने कहा
कि उन्होंने हाथ जोड़ करके चुनाव न लड़ने की अपील की थी। देखिए रिपोर्ट। चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं हाथ जोड़े, मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ 5 साल, राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। कांग्रेस के बाद गठबंधन उम्मीदवार के दिल का हाल। अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मत लगा बारह है बताओ मन। एक जनसभा में हनुमान बेनीवाल ने खोला दिल का राज। पार्टी में ही पार्टी में दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़वाओ। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन में होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही है। अब तो विपक्ष के नेताओं के बयानों से भी ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार की बात स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अब गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिना मर्जी के चुनाव लड़ने की बात कही है। मैं हाथ जोड़े, मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ 5 साल, राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। मैं कड़ दिल्ली जा ठाको एक बार आदमी घर कौन सके दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो 5 जना उठे पार्टी का, 6 जना पद बैठ गए, तो ये तो मतीरा का पारा है। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हैं और बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा से उनका मुकाबला है। दोनों के बीच सियासी बयानबाजी भी इन दिनों चरम पर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से जालंधर के गौराव गांव में आयोजित सभा में अपना हाले दिल बयान किया, उससे इतना तो जाहिर है कि बेनीवाल भी कहीं न कहीं मान चुके हैं कि बीजेपी जीतने के जो दावे कर रही है वो खोखले साबित होने वाले नहीं है। कांग्रेस के मैं 5-7 लोग हैं, मैं जिला अध्यक्ष में रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर वृंदावन है कि वृंदावन जिनको बाहर निकालो 5 दिन होगा साहब। मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मत लगा बारह है कहीं बताओ मन। पार्टी में ही पार्टी में दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से पहले कांग्रेस नेता सुदर्शन सिंह रावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही बात जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी, जिन्हें सुनील शर्मा का टिकट काट करके उम्मीदवार बनाया था। बिना मन से चुनाव लड़ने की बात कहने वाले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन की तुलना तरबूज की ढेर से की है। साथ ही कुछ नेताओं पर कांग्रेस का दुपट्टा पहन करके बीजेपी के प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नागौर में कांग्रेस ने कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा समेत 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन जो आलम विपक्ष में देखने को मिल रहा है उसके बाद इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ये मान चुका है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज आराधना हो रही है और माता रानी के मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरे दिन और आप सभी को दूसरे दिन की भी बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की आज ब्रह्मचारिणी माता का लोग ध्यान और दर्शन करते हैं। राहुल भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक नगर से श्री गंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धौलपुर से हरिवीर हमारे संवाददाता एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम श्री गंगानगर अशोक के पास चलते हैं। अशोक, आज माता के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह के मंदिरों में तैयारियां हैं और भक्तों का तांता वहां पर कैसे लगा हुआ है?
हाँ बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज क्षेत्रीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की यदि हम बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मैं इस समय श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, आज क्षेत्रीय नवरात्रि के दूसरे दिन भी अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं तो आप ये देखिए, यहाँ पर अल सुबह से ही ये महिला श्रद्धालु हैं जो माता रानी के भजन गा रही हैं और भजन गाकर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। हम कुछ महिला श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, आप बताएं आज किस तरह से मना रहे हैं नवरात्रे? बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं, बहुत मन से मना रहे हैं और मन में इतनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा नौरते जाते हैं जब। अच्छा, बहुत खुशी होती है मन में, खुशी होती है। आप सुबह से ही भजन गा रहे हैं माता जी? हाँ, शुरू से गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज रोज आते हैं, सुबह लगन होती है मैया के पास जाए। हरिवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिवीर, पहले तो तस्वीर दिखाइए, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आज किस हिसाब से माता को प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? हरिवीर, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और धौलपुर की ये तस्वीर है और राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आप कौन से मंदिर में मौजूद है, एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। नवरात्रा का दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं माता रानी को मनाने के लिए, माता रानी के को रिझाने के लिए भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। हम खड़े हैं संतोषी माता मंदिर में, पुलिस लाइन में मंदिर है। इस मंदिर की अलग ही मान्यता है, अलग ही इतिहास है। जिस प्रकार से ये मंदिर 1960 और 70 के बीच में बना है, हम सबसे पहले माता रानी के दर्शन कराएंगे। पुलिस लाइन में मंदिर है और सबसे बड़ी बात है, कन्नौज माता मंदिर में जैसे सैनिक और पूजा करते हैं, उसी प्रकार से पुलिस विभाग इस मंदिर की पूजा करता है। पुलिस के जो कर्मचारी है इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इसका जो लेखा जोखा है पुलिस अधीक्षक के पास रहता है। हमारे साथ कुछ भक्त है जो लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर? हम यहाँ 35 साल से आ रहे हैं। ये संतोषी माता का मंदिर बहुत भारी चमत्कारी है। यहाँ 6:15 बजे सुबह आरती होती है, हवन वगैरह चलता है, हर रोज कुछ न कुछ रसोई चलती रहती है। भक्तजन यहाँ पे गीत वगैरह चलते रहते हैं। फागोत्सव चलता रहता है। आपका मंदिर बहुत चमत्कारी है ये, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। हर लोग दूर दूर से आते हैं। मैं भी बस स्टैंड से आगे से आती हूँ। मैं राजकुमारी गद्यानी बोल रही हूँ। हमारे साथ महेश जी है, पूजा अर्चना करते हैं, पुलिस विभाग से है, ऐतिहासिक मंदिर है। राहुल, आपके पास लौटेंगे, लेकिन धौलपुर से हरिवीर भी जुड़े हुए हैं। हरिवीर, क्योंकि आज जिन माता के स्वरूप को, ब्रह्मचारिणी को जिनको पूजा जाता है, इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कही जाती है। जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर किस तरह का माहौल है, श्रद्धालु किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आज के दिन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नवरात्रा कल से शुरू हो चुके हैं और नवरात्रा के ये 9 दिन जो उपासक के हैं वो चलेंगे और माँ जो 9 स्वरूप हैं देवी के, वो 9 दिनों जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करेंगे। आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की जो पूजा की जा रही है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शहर का जो संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ पर मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैया की। जो मैया हैं वो उनका श्रृंगार किया गया है, अच्छे से श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे साथ पुजारी हैं, पुजारी जी से भी हम बात करने की करेंगे कि पुजारी जी बताएं कि मैया का आज ब्रह्मचारिणी मैया का आज दूसरा दिन में पूजा हो रही है, किस तरीके से पूजा कर रही है? महारानी का यहाँ दरबार लगा हुआ है। माता जी का यहाँ दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, माता जी की सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माता जी का विशेष रूप से ये श्रृंगार बिल्कुल हरिवीर, मंदिरों में खास साज सजावट की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।